Good evening, Manish here. Welcome to Tax. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. No apple grower avail GST reimbursement. HP हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर जो हिमाचल प्रदेश में एप्पल के पैकेजिंग पे जो जीएसटी के रेट बढ़ाए गए थे 12% से 18% किए गए थे, तो वो टाइम जो फार्मर थे उन्होंने अपोज किया था ये। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया था कि जो भी फार्मर्स है उनको पैकेजिंग के लिए 6% का रिम्बर्समेंट दिया जाएगा, तो और उसके लिए एक एप्लीकेशन उनको फाइल करनी पड़ेगी। बट ये एक साल में कोई भी उनके पास कोई भी एप्लीकेशन आया नहीं रिम्बर्समेंट के लिए। जो भी रिम्बर्समेंट उनको 6% का लेना था, तो फार्मर्स की तरफ से कोई भी ऐसे रिम्बर्समेंट एप्लीकेशन आया नहीं, क्योंकि उन लोगों का जो फार्मर्स हैं उन लोगों का कंटेंशन है कि उनके पास प्रॉपर बिल नहीं होते हैं, जो भी पैकेजिंग होते हैं उसके प्रॉपर बिल नहीं होते हैं, या फिर उनको वो प्रूफ मेंटेन करने में इशू होता है, प्रॉपर प्रूफ उनके पास नहीं होता है फॉर सबमिशन ऑफ रिम्बर्समेंट एप्लीकेशन, और ये लेंदी प्रोसेस भी है उनके लिए। उड़ीसा सीएम राइट टू निर्मला सीतारमन अर्जिंग टू विड्रॉ 18% जीएसटी ऑन केंदू लीव। केंदू लीव होता है जो बीड़ी को रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगाया है केंदू लीव के ऊपर। तो जो चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के नवीन पटनायक, उन्होंने फिनांस मिनिस्टर को लिखा है कि जो जीएसटी है 18% वो विड्रॉ कर ले केंदू लीव्स के ऊपर, बिकॉज जो लोकल है वहाँ के वो ट्रेड करते हैं इसमें, और वो बहुत इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। कर्नाटका फिक्सेस एक्स्ट्रा 5% प्लस जीएसटी फॉर द ऑटो सर्विस रन बाय द हेलिंग ऐप। जो ऐप के थ्रू ऑटो चलते हैं उसके ऊपर कर्नाटका गवर्नमेंट ने 5% का सर्विस चार्ज लगाया है, और सर्विस चार्ज के बाद जो भी एप्लीकेबल जीएसटी है वो जीएसटी रहेगी। इन केस ऑफ चेंज ऑफ एओ, न्यूली अपॉइंटेड एओ शैल कंटिन्यू टू प्रोसीडिंग फ्रॉम स्टेज वेयर दे वेर लेफ्ट बाय अर्लियर एओ। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इन केस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स न्यू दिल्ली वर्सेस मेसर्स मेस्टेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि अगर कोई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, स्क्रूटनी चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और पहला जो असेसिंग ऑफिसर है वो उनके जो प्रोसीडिंग थे वो कैरिंग आउट कर रहे थे, तो वो केस में अगर दूसरा कोई नया अपॉइंट होता है असेसिंग ऑफिसर, तो वो केसेस में जो पहले छोड़ के गए हैं असेसिंग ऑफिसर, जहाँ से छोड़ के गए हैं वहाँ से वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको फ्रेश प्रोसीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कंक्लूडेड प्री बजट मीटिंग फॉर फोर्थकमिंग यूनियन बजट 23-24। जो 23-24 का यूनियन बजट आने वाला है उसके लिए प्री बजट चालू था। ये 8 डेज़ का प्री बजट था जो कि 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, और आज 28 नवंबर को ये कंक्लूड हुआ है, जिसमें मोर देन 110 इन्वाइटीज़ पार्टिसिपेट किए थे ये मीटिंग में। IRDA गिव्स नोट टू मैक्स फाइनेंस सर्विसेज टू एक्वायर रिमेनिंग 5.17% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है उसकी पेरेंट कंपनी है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये कंपनी में 25% का स्टेक जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का था वो मित्सुबिशी सुमिटोमो करके कंपनी है, उसके पास 25% का स्टेक था, जिससे ऑलरेडी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने 20.5% शेयर एक्सचेंज कर लिए थे इन एक्सचेंज ऑफ देयर ओन शेयर। मैक्स फाइनेंस सर्विस के शेयर के अगेंस्ट में उन्होंने 20.57% जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है उसके शेयर एक्वायर किए थे, और बाकी के जो शेयर्स थे 5.17% उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला था IRDA में, और IRDA ने अभी अप्रूवल दे दिया है वो स्टेक बाय करने का। PNB is holding a nationwide online mega e-auction for the residential and commercial properties.
टाइम टू टाइम जो बैंक्स है वो ऑक्शन करती है प्रॉपर्टीज़ का, जो उनके लोन के ऊपर रहते हैं, जो बैड लोन्स होते हैं, जो लोन पे नहीं कर पाते हैं, तो वो एसेट सेल करने के लिए ऑक्शन करती है। तो पंजाब नेशनल बैंक 29 नवंबर को ये ऑक्शन करने वाली है, जो भी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसके ऑक्शन करने वाली है। इसके सारे डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन इज टू बी मैंडेटरी फॉर द MSMEs seeking credit line guarantee cover under CGTMSE. CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, जो कोलेटरल फ्री क्रेडिट होता है, लोन होता है, वो उसके लिए वो अवेल करने के लिए जो भी इंटरप्राइजेस है उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन होना अभी कंपलसरी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। मैनकाइंड फार्मा एक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक इन उपकर्मा आयुर्वेदा का मेजॉरिटी स्टेक मैनकाइंड फार्मा ने एक्वायर किया है। ये जो उपकर्मा आयुर्वेदा है वो बेसिकली हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट में डील करते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काम करता है। CII urges RBI टू मॉडरेट पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स। अभी करेंट फिनेंशियल ईयर में RBI ने 190 बेसिक पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक किया है, जिसकी वजह से जो बिजनेसेस है या फिर जो इंडिविजुअल्स है उनके ऊपर लोन इंटरेस्ट का बर्डन बहुत बढ़ रहा है। तो इसके लिए जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उन्होंने RBI को अर्ज किया है कि आप जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी और फर्दर हाइक ना करें, बिकॉज जो RBI का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वो दिसंबर में भी होना है। तो ये थे आज के टेक्स्ट 10। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।